नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राना एमडी होम्योपैथ। आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन एमएनएस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लो स्पर्म काउंट, मतलब शुक्राणु में वीर्य की कमी होना, या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि धातु में वीर्य का कम होना। इसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया के नाम से भी जानते हैं। शुक्राणु की कमी होना या शुक्राणु की संख्या में कमी आ जाना, इस बीमारी को ओलिगोस्पर्मिया के नाम से भी जाना जाता है और ये अक्सर पुरुषों में हो जाती है और इसकी वजह से निसंतानता की भी समस्या आती है। ये समस्या होती क्यों है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, आइए जानते हैं कि सबसे पहले ये बीमारी क्यों होती है। अधिकांश पुरुषों में जिनको शराब पीने की लत ज़्यादा होती है या सिगरेट स्मोकिंग या किसी अन्य नशा का प्रयोग करते हैं, उन व्यक्तियों में या पुरुषों में ये बीमारी अधिकांश होने की संभावना होती है। तो ऐसे पुरुषों में स्पर्म काउंट लो होने की संभावना अधिकतर बढ़ जाती है। लो स्पर्म काउंट की समस्या उन पुरुषों में भी देखी जाती है या पाई जाती है जिनको मानसिक तनाव, स्ट्रेस या वर्कलोड अत्यधिक रहता है, और काफ़ी सारे पुरुषों में गलत दवाई का सेवन करने में या बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा देने वाली दवाइयों का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से भी इसके हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होने के कारण इस बीमारी की संभावना होने के चांसेस होते हैं। कहीं ना कहीं जो पुरुष सही मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करेगा या संतुलित नींद नहीं करेगा, नियमबद्ध एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो भी उसको इस समस्या का कारण बन सकता है। पुरुषों के शरीर में सबसे अहम हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो स्पर्म को अच्छी तरह से बनने के लिए, अच्छी तरह से उसका देखरेख करने के लिए होता है। यदि इस हार्मोन की शरीर में कमी हो जाती है तो भी लो स्पर्म काउंट का समस्या हो सकता है। इसके अलावा शारीरिक बीमारियां जैसे वेरिकोज वेन्स, हाइड्रोसील और अन्य बीमारी जो गुप्त रोगों से संबंध रखती हैं, जैसे स्पर्मेटोरिया, धातु रोग और नाइटफॉल का ज़्यादा होना, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेक्स की वजह से भी, मैस्टरबेशन की वजह से भी और बैड इफ़ेक्ट ऑफ ओनेनिज्म की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। लो स्पर्म काउंट एक सामान्य बीमारी है, इसे वक्त रहते हम ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथी में इसका एक बहुत ही प्रभावी इलाज है। दोस्तों, यदि किसी को इसकी समस्या है तो आप तुरंत ही किसी न किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसमें शर्माइए नहीं। बहुत से लोग अपनी पूरी समस्या डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते हैं और अपने आस पड़ोस में आम लोगों से चर्चा करते हैं या तो फिर अपने दोस्तों में सलाह करते हैं, और बहुत से व्यक्ति मोबाइल पर, गूगल पर उसको सर्च करके जो भी गलत, या आप कह लीजिए कि जो भी पूरी तरह से मेडिकेशन जो होता है, जो उनको चाहिए वो नहीं ले पाते हैं और फालतू की दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ और जो दवाइयाँ उनको साइड इफ़ेक्ट कर सकती हैं उनका प्रयोग करते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों से बचें और सही वक्त पर अपना ट्रीटमेंट लें, और सबसे पहले बीमारी में क्या दिक्कत परेशानी है उसको समझें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से बिना देरी के अपने डॉक्टर के पास जाएं और सही इलाज कराएं। अंत में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, यदि अगर किसी को और कोई जानकारी या इलाज के बारे में कोई जानकारी या अन्य कोई सुझाव आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए कस्टमर केयर नंबर 81 14 14 30 30 पर कॉल करके हम उससे निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।